हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए सममित आव्यूह है तो बी डैश ए बी खाली स्थान है। तो यहाँ पर देखो हमें सवाल बता रहा है कि ए जो है वो एक सममित आव्यूह है, तो हमें बी डैश ए बी क्या होगा ये बताना है। ठीक है, इस खाली स्थान को बढ़ना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि P एक सममित आव्यूह हो, यदि P एक सममित आव्यूह हो, तो यहां से जो P का परिवर्त होता है अर्थात P डैश, उसका मान किसके बराबर आता है? P के बराबर ही आ जाता है। ठीक है, तो सममित आव्यूह के लिए यह स्थिति होती है। तो अब देखो सवाल में मैं बताया हुआ है कि जो A है वो एक सममित आव्यूह है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रश्नानुसार चूंकि A एक सममित आव्यूह है तो जो A का परिवर्त होगा अर्थात A डैश, वो A के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें किसकी बात करनी है? बी डैश ए बी की बात करनी है। ठीक है, तो देखो आव्यूह से संबंधित हम एक गुणधर्म जानते हैं कि जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है ए बी और इसका परिवर्त निकालना होता है, ठीक है, तो वो किसके बराबर आता है? बी डैश ए डैश। यानी कि यहाँ पर जब हम परिवर्त लेते हैं तो ये क्रम उल्टा कर देते हैं, अर्थात अगर ए बी का परिवर्त लेना है तो पहले बी का परिवर्त लेंगे, गुणा में ए का परिवर्त लेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें किसकी बात करनी है? बी डैश ए बी की बात करनी है। ये क्या है ये बताना है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसका परिवर्त निकाल के देखते हैं। तो देखो यहां यहां बी डैश ए बी, इसका अगर हम परिवर्त निकालें, ठीक है, तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, तो बराबर में देखो क्या आएगा, यहां पर पहले ए बी का परिवर्त निकालेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? बी के परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे। ठीक है, इसी का यहाँ पे पालन होगा। तो वापस हम जब ए बी का परिवर्त निकालेंगे तो कैसे निकलेगा परिवर्त? पहले हम बी का परिवर्त निकालेंगे, गुणा में ए का परिवर्त निकालेंगे। ठीक है, और बी के परिवर्त का पुनः हम परिवर्त निकालेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, और देखो जो ए का परिवर्त है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए तो एक सममित आव्यूह है और सममित आव्यूह के लिए जो परिवर्त है वो ए के बराबर ही आ जाएगा, ए का परिवर्त। ठीक है, तो ये किसके बराबर आया? बी डैश ए बी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने बी डैश ए बी का परिवर्त निकाला तो वो बी डैश ए बी के बराबर ही आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? अतः अतः बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है, क्योंकि इसका परिवर्त भी इसके बराबर ही आ रहा है। तो यह एक सममित आव्यूह हो गया, एक सममित आव्यूह है। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? सममित आव्यूह। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।